नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, सारे स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप लोग नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रीजनिंग में दोस्तों जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और जो प्रश्न एग्जाम में हमेशा रिपीट करते हैं, जो परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम शामिल किए और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। देखिएगा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यदि 15 गुने 71 बराबर 84, 92 गुने 23 बराबर 57, 37 गुने 44 बराबर 84, तो 54 गुने 32 बराबर क्या होगा, यह बताना है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 गुने 71 बराबर क्या है, 84 है। उसके बाद से बोला है 92 गुने 23, 92 गुने 23 बराबर है 57, ठीक है। उसके बाद से है 37 गुने 44 बराबर 84। अच्छा, 37 गुने 44 बराबर क्या है, 84। पूछ रहा है 54 गुने 32 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखिए 15 71 को आप ऐसा कुछ करिए 84 हो जाए, जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 1 7 7 1 8, 86 माइनस 2 84। अच्छा देखिए, इसे अगर जोड़ दे तो 92 23 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 57 है ना, जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है। अंतर कर दे तो 48 या 84, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आप सारे स्टूडेंट। 7 1 देखिएगा, अगर देखा जाए तो 7 प्लस 1, ये देखिए ये जो संख्या है ना, इसको करिए 7 प्लस 1, 7 प्लस 1, तो ये क्या होगा, 8 हो जाएगा। ये देखिए 15 है ना, तो इसे देखिएगा, इसका अंतर करिएगा, यानी कि 5 माइनस 1, इसमें क्या करना है, अंतर करना है। तो 5 1 क्या हो जा, 5 में से 1 जा 4, तो ये 4 8 हुआ ना, तो इसको पलट के लिखिएगा, इसको 4 8 को लिख दीजिए 8 4 84। अगर ऐसे देखे तो दूसरा संख्या को जोड़ना है पहला संख्या का अंतर, ठीक है। देखिए डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं, देखिएगा 2 और 3 जुड़ के क्या होगा, 5, 9 में से 2 जा 7, तो ये मिलके क्या हो गया, 57। दिख रहा है, समझ रहे हैं कैसे हो रहा है? देखिए यहां पे इन दो संख्याओं को जोड़ना है, इसका अंतर करना है। इसमें क्या किए हैं, जोड़े हैं, इसका अंतर किए हैं। इसी प्रकार से यहां पे जोड़ेंगे और इसका अंतर करेंगे और ऐसे क्रॉस करके लिखेंगे। 4 4 क्या होगा, 8, 7 में से 3 जा 4, ये भी 84 हो रहा है, 84 यहां पे दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पे जोड़ेंगे और इसका अंतर करेंगे, जोड़ के लिखिए, जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 5 में से 4 जा 1, क्या होगा, 51 51 होगा। ऐसे हो रहा है, रीजनिंग है, ये नहीं कि गुना कह रहा है तो गुना कर देंगे जोड़ देंगे ना, लॉजिक लगाना है। 51 आंसर होगा, क्या होगा, 51 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन क्वेश्चन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला आप सभी को पता है, ये सिंपल क्वेश्चन होता है, आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, सिंपल है, टेस्ट के तौर पे इस प्रश्न को रख रहे हैं, आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन है, कृष्णा पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया, वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, इसका आंसर आप लोग दे। दिशा आपको पता है 4 दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी दिशाएं होती है, देखिए ये 4 दिशाएं होती है। ऊपर की तरफ होता है उत्तर, जस्ट इसके सामने। नीचे की तरफ क्या होगा, दक्षिण। दाहिने साइड में क्या होता है, हमेशा पूर्व। और बाएं साइड में क्या होता है, पश्चिम, ठीक है। अगर इन दिशाओं के बीच की दिशा बोले तो ये दिशा की अगर हम बात करें तो ये उत्तर और पूर्व के मिलके उत्तर और पूरब के बीच का दिशा है, तो इसे बोलेंगे उत्तर पूरब। अब ये देखिएगा, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच, दक्षिण और पूरब के बीच, तो इसे बोलेंगे दक्षिण और पूरब। इन्हीं दोनों का दिशा का नाम दिया जाता है। ये दक्षिण और पश्चिम के बीच का है, तो इसे बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच का है, तो इसे बोलेंगे उत्तर पश्चिम, ये ठीक है। ये दिशाएं होती हैं। तो यहां पे आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे अगर कर लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अगर ऐसे कर ले रहे हैं तो देखिए, ये अब देखिए, अब यहां से हम चलाएंगे, यहां से अब हम चलाएंगे, देखिए समझ में अभी आएगा आपको,
कोई दिक्कत नहीं। देखिए बोला है कृष्णा पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया, पूरब की ओर, पूरब कहां है, ये दिशा है ना पूरब, तो 10 किलोमीटर यहां से मान लेते हैं ये सेंटर पॉइंट है, यहां से 10 किलोमीटर चलाते हैं, ठीक है 10 किलोमीटर, ये कितना है 10 किलोमीटर, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, यहां पे आ गया, ठीक है। कह रहा है वहां से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, कहां, यहां पे आया 6 किलोमीटर पश्चिम, पश्चिम कहां है इधर है, तो पश्चिम चला दीजिए, इसी पे आ जाएगा फिर ये 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर कहां तक आ जाएगा, यहां पे आ गया 6 किलोमीटर पश्चिम में आ गया, मतलब सीधा फिर पीछे 6 किलोमीटर पश्चिम आ गया। फिर बोल रहा है फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर गया, 3 किलोमीटर उत्तर, उत्तर कहां है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ चला देंगे, कितना चलाएंगे ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर ना, तो 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ। अब ये बोल रहा है वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, यहां पे ये आया है, आरंभिक स्थान ये है, तो ये वाला दिशा यहां पे है ना, तो ये वाला दिशा जो जा रहा है वो क्या है, उत्तर पूरब, क्या है उत्तर पूरब। देखिए यहां से ये वाला दिशा की बात करें तो बीचों बीच ये दिशा है उत्तर पूरब, क्या होगा उत्तर पूरब, क्या उत्तर और पूरब, ठीक है उत्तर पूरब, ठीक है हाँ पूर्वोत्तर भी बोलते हैं, उत्तर पूरब भी लिखा है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए ये 6 है, ये 4 है, ये 3 4, तो अगर दूरी पूछे तो ये 3 4 क्या होगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, समझ रहे हैं ना, तो 3 4 ये हो जाएगा 5। चलिए अगर दूरी पूछे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूरब। देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरे और चौथी संख्या का क्रमशः पहली और तीसरी संख्या से। सिंपल भाषा में इस प्रश्न को देखिए, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है। 15 को 1365 लिखा है, 27 को 2817 लिखा है, तो 43 को क्या लिखेगा, यहां पे 4 विकल्प है, बताइए। देखिए नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सीखिए समझिए। देखिए यहां पे 15 है, 1365 है, बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे, देखिएगा सोच सकते हैं, सोचने में कोई ऐसा नहीं है कि नहीं सोचेंगे। देखिए 15 में से -2 करेंगे 13, ठीक है, और क्या होगा 15 से फिर 65, अगर -2 कर रहे हैं 13, 13 25 65 है, ठीक है कोई बात नहीं। यहां पे देखिएगा 27 में से क्या करेंगे, अगर -2 करेंगे तो 25 होगा, 28 दिया है, तो ऐसे नहीं सोचना है। कुछ लोग -2 वाले जो बोल रहे हैं, -2 नहीं है। देखिए अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए, संख्याओं के देखिए ना समझ में आए तो संख्या के बनावट के आधार पर जाना है, हम आप लोगों को बताएं। अगर देखेंगे तो ये 15 है, क्या है 15 है, देखिएगा यहां लिखा है 15 का संबंध किससे है, 1365 से है, 1365 से। अगर 15 की संख्याओं को जोड़ दे, 5 1 6, 6 हुआ, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 36, 36 हो रहा है ना 6 का स्क्वायर, तो देखिए 36 यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। और एक को देखिए, एक को यहां लिखा है, फिर 5 को लास्ट में लिखा है, यानी कि 15 के बीच में इसका स्क्वायर लिख दिया है। सिंपल भाषा में बोले, एक को आप यहां लिखिए, 5 को आप क्या लिखिए, यहां लिखिए, और 1 5 1 5 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तो ये मिलकर 1365 हो गया। समझ में आया, दोनों संख्या को जोड़ के स्क्वायर बीच में। देखिए यहां पे फिर समझिए, देखिए 2 को आप यहां लिखेंगे, 7 को आप यहां लिखेंगे, और 2 7 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, तो 2817। समझ में आया। देखिए 4 को आप यहां लिखेंगे, 3 को आप यहां लिखेंगे, और 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 4 49 3, यानी कि 44 93, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं। बाप रे बाप, इसमें क्या बाप रे बाप बोलना है। नेक्स्ट देखिए, चलिए कथन निष्कर्ष का सिंपल से क्वेश्चन आंसर दीजिए। तो कथन बोल रहा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियां चूहे हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, कोई चूहा कुत्ता नहीं है। अच्छा, 3 निष्कर्ष है, यहां पे 2 कथन है। इन 2 कथन को पढ़ के इन 3 निष्कर्ष में बताइए पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या पहला दूसरा, या पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, कौन सा सही है, या तीनों गलत है, या सभी सही है, बताए। नहीं समझ में आ रहा है, समझिए, कोई बात नहीं, समझिए। देखिए समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आएगा। बोल रहा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता, ये कुत्ता का सर्कल हो गया, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये बिल्ली का सर्कल हो गया,
कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, यानी इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, देखिए जो कथन में बोला है उसी के अकॉर्डिंग निष्कर्ष में आंसर देंगे, ये नहीं कि अपने अनुसार दे देंगे। बोल रहे हैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, फिर बोला है सभी बिल्लियां चूहे हैं। ये जितनी की जितनी बिल्लियां हैं ये क्या है, चूहे हैं। क्या है, चूहे हैं। देखिएगा जितनी बिल्लियां, यानी बोल रहे हैं सभी बिल्लियां चूहे, चूहे के अंदर सभी बिल्लियां आ जाएंगी। ये पूरा जो कथन बोला है ना, पूरा कथन यहां पे हो गया। ठीक, अब देखिए निष्कर्ष, देखिएगा निष्कर्ष में बोला है कुछ चूहे कुत्ते हैं। देखिएगा यहां पे देखिए, दिख रहा है कुछ चूहे कुत्ते हैं, दिख रहा है चूहा और कुत्ता का कोई संबंध यहां पे बोला था नहीं, कुछ चूहा कुत्ते हैं दिख रहा है नहीं, तो ये गलत। फिर सेकंड बोल रहा है कुछ कुत्ते चूहे नहीं है। अब देखिएगा कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, यहां पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, समझना है। निष्कर्ष में देखेंगे कुत्ता और चूहा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, कुत्ता और चूहा के आपस में कोई संबंध के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, तो यह भी क्या है, गलत है। देखिए कह रहे हैं कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, कुछ कुत्ते चूहे नहीं है। कुछ लोग डायग्राम में कुत्ते को चूहा ऐसे क्रॉस करके बना लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं है सही, ये भी सही। तो अगर ऐसे हो जाएगा, देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, देखिएगा क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, कुत्ता बिल्ली नहीं है ना तो कुत्ता चूहा हो सकता है, अपने दिमाग से वो सोचेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे तो बोलेंगे कुछ कुत्ता चूहा नहीं है, यानी सही। कोई चूहा कुत्ता नहीं है, अब देखिए कोई चूहा कुत्ता नहीं है, तब ये सही। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको नहीं करना है। जितना देखिए सिंपल आपको डायग्राम बनाना है, जितना डायग्राम उसमें आपको कथन में बोला है सिर्फ उतना ही करना है। तो देखिए कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, कुत्ते और चूहे के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए गलत। फिर बोल रहा है कोई चूहा कुत्ता नहीं है, अभी फिर आया क्या, फिर आ गया क्या, चूहा कुत्ता संबंध, ये भी गलत। तीनों गलत है, तो आंसर क्या देंगे, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। वेरी गुड, चले एक और क्वेश्चन देखिएगा टेस्ट के तौर पे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या है वेन डायग्राम के जो शब्द है, संगीत, नृत्य और ध्वनि। बताइए, संगीत और नृत्य दोनों अलग अलग चीजें हैं, संगीत और ध्वनि। ध्यान दीजिएगा, संगीत क्या है, संगीत आप सुनते हैं, वो क्या है, एक ध्वनि, एक प्रकार की ध्वनि ही तो है, ध्वनि ही तो है, हम बोल रहे हैं क्या है, ध्वनि है। समझ रहे, ध्यान दीजिए। तो एक होगा सर्कल क्या, ध्वनि का, किसका बनेगा सर्कल, किसका सर्कल बनेगा, ध्वनि का सर्कल। और संगीत क्या होगा, संगीत, संगीत सुनते हैं, ध्वनि तो ही तो सुनते हैं, तो ये संगीत क्या होगा, ध्वनि के अंदर हो जाएगा। जितनी भी ध्वनि है, समझिएगा संगीत है, जितने भी संगीत है वो क्या है, ध्वनि है। अब देखिए नृत्य, नृत्य क्या संगीत है या ध्वनि है, नृत्य क्या है, संगीत है या ध्वनि है, तो नृत्य संगीत ध्वनि नहीं है। ठीक है, तो नृत्य क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वेन डायग्राम इस टाइप से बनेगा और ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही हो जाएगा।